CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये डेमो लेक्चर्स है आप सभी के लिए, तो जो है लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज जो है आपको अवेलेबल करवाई जाती है। उसमें स्टडी मटेरियल भी आपके दिया जाता है और ये बैच ऑलरेडी रनिंग है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और स्टडी कैपिटल का जो है ऐप डाउनलोड करके बैच आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे। हमने रिटर्न टू फैक्टर देखा था। रिटर्न टू फैक्टर जो है शॉर्ट रन में देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर देखते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर देखते हैं, और हम बात करें यहाँ पर आपके नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर को देखते हैं। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो स्केल की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपकी अगर हम बोलेंगे प्लांट साइज आपके बढ़ा सकते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो आप लगा रहे होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगा रहे होते हैं, वो सारे कुछ यहाँ पर आपके वेरी करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन की बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए आप, लॉन्ग रन है ये, ठीक है, लॉन्ग रन क्लियर है। तो लॉन्ग रन में आपका क्या होता है, रिटर्न टू स्केल होता है। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शन साइमल्टेनियस चेंज इन इनपुट। जैसे अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, जैसे आप एक लेबर है प्लस एक कैपिटल है, आपका आउटपुट यहाँ पर है 20। ठीक है, आपने सेम प्रोपोर्शन में लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाया, आपने 2 लेबर लगाया, 2 कैपिटल लगाया, बट आपका आउटपुट मान लीजिए यहाँ पर बढ़ के 60 हो जाए, तो आपने दोगुने दर से बढ़ा दिया। दोगुना कितना होगा, 20 का दोगुना 40, तो 40 से ज्यादा आपका आउटपुट बढ़ गया। तो ये आपका क्या हो गया, रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। ठीक है, आपने स्केल कर लिया, दोगुने से ज्यादा स्केल किया, यानी दोगुने की दर से आपने लेबर और कैपिटल को जब बढ़ाया, ठीक है, आपका आउटपुट दोगुने से ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो इसी को हम लोग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। यहाँ पर प्रपोर्शन में आप बढ़ाते हो, जब आप लेबर और कैपिटल प्रपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आउटपुट भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। इंक्रीज इनपुट प्रोपोर्शनेटली एंड साइमल्टेनियसली इन फैक्ट एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस हिसाब से आप लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी जो है बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की, तो ये कहाँ पर होता है, लॉन्ग रन में होता है। और लॉन्ग रन में हमने क्या स्टडी किया, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप यूज करते हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें, आपको इजी इकोनॉमिक्स में तो सारी चीजें आती होंगी। जैसे आपका लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, ठीक है, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, और आपने देखा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारी चीजें जब आप वेरी करवाने लगते हो, वेरी करने का मतलब चेंज करवाने लगते हो, है ना, जब ये सारी चीजें चेंज करवाने लगते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग रन हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग रन में हम सभी चीजें चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो रिटर्न टू स्केल अगर हम समझेंगे तो इसमें होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है IRS। अब IRS क्या है, जैसे आपने एक लेबर लगाया प्लस एक कैपिटल शुरुआत में था, आपका आउटपुट था कितना, 20। आपने दोगुने दर से आपके कैपिटल एंड लेबर को बढ़ा दिया, 2 लेबर कर दिया, 2 कैपिटल कर दिया, आपका आउटपुट हो गया 60। तो यहाँ पर आपके आउटपुट दोगुने से ज्यादा बढ़ गया, है ना। दोगुने से के दर से आपने लेबर एंड कैपिटल बढ़ाया था, बट आपका आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया, है ना। आपने डबल से ज्यादा स्केल कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS की बात कर लेते हैं। तो आपने एक लेबर लगाया था शुरुआत में और एक कैपिटल लगाया था, ठीक है, आपका आउटपुट कितना था, 20 था। ठीक है, अब आपका अगर हम बात करें, 2 लेबर लगाया प्लस 2 कैपिटल लगाया, आपका आउटपुट जो है सिर्फ 30 बढ़ा, बढ़ा तो सही, बट आपका स्केल डबल नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव रिटर्न टू स्केल, मतलब आपके डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इसको कहते हैं। फिर अगर कांस्टेंट, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव होता ही नहीं है आपके, कांस्टेंट रिटर्न होता है एक, ठीक है, डिमिनिशिंग होता है, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS होता है। CRS क्या होता है, अगर हम बात करें, आपने एक लेबर लगाया प्लस एक कैपिटल लगाया, ठीक है, आउटपुट आपका कितना रहा, 20 रहा। ठीक है, अगर हम बात करें, फिर तुमने दोगुने दर से लेबर और कैपिटल को बढ़ाया,
ठीक है, 2 लेबर लगाया, 2 कैपिटल लगाया, बट आपका आउटपुट स्टिल अभी भी 20 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, CRS हो जाएगा, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। यानी 3 तरीके के स्केल होते हैं। एक आपका होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है, और एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। अब आपका अगर हम बात करें, ये ग्राफ जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट का कर्व का शेप क्या होता है आपका, यू शेप होता है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो आपका कैसा होता है, यू शेप होता है, ठीक है। अब एक चीज आप देखना, आपको इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के बीच में मैं डिफरेंस बता दे रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट यहाँ पर मान लीजिए आपका 10 है, आपका आउटपुट कितना है, 2 है, ठीक। अब आप और कॉस्ट कम करिए, आपका कॉस्ट हो गया 8, आपका आउटपुट हो गया 4, ठीक है। और कॉस्ट कम करिए, आपका कितना हो गया, यहाँ पर आउटपुट आपका कॉस्ट 6, आपका आउटपुट निकला 6, ठीक है। इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, व्हाट यू सी इन दीज पॉइंट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इस पॉइंट पे आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा जब कॉस्ट कम हो, जब आपका कॉस्ट कम हो और आउटपुट बढ़ जाए, आउटपुट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका कॉस्ट कम हो रहा है, आपका आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इस पॉइंट पे जहां पर आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ कर्व जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है, आपका IRS होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आपने क्या देखा था कि आपने जैसे आपके लेबर एंड कैपिटल को डबल किया था, आपका आउटपुट डबल से भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है, CRS मिलता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर ज्यादा आपके आउटपुट बढ़ रहा होगा, बट आपकी कॉस्ट में उतना ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा होगा, और दिस इज ऑप्टिमम पॉइंट, है ना। ये हमारा ऑप्टिमम आउटपुट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आफ्टर दिस, इसके बाद हम जब जहां पर ग्राफ आप उठते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कॉस्ट बढ़ने लगी, है ना, आपकी कॉस्ट जो है बढ़ने लगी, कॉस्ट बढ़ने लगी, तो यहाँ पर डिस इकोनॉमीज मिलती है, कॉस्ट बढ़ने लगती है, आउटपुट भी बढ़ता है बट कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। आउटपुट भी बढ़ता है बट कॉस्ट भी बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस इकोनॉमीज, है ना। डिस इकोनॉमीज में क्या होता है, आपके कॉस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमें DRS मिलता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट के कर्व में अगर हम बात करें, तो एवरेज कॉस्ट के कर्व में अगर आप इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा Q है, ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है। तो ये यू शेप आपका एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, LAC। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा क्या है, IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पर CRS है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यहाँ पर DRS है। इज इट क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना। और यहाँ पर आपको क्या मिलती है, इकोनॉमीज मिलती है, इकोनॉमीज आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने के लिए मिलता है, और इस पॉइंट पे आपको डिस इकोनॉमीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है, डिस इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमारा होता है ऑप्टिमम पॉइंट, जहाँ पर आप मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, ऑप्टिमम आउटपुट, जहाँ पर आपका कॉस्ट आपके सबसे कम है, ठीक है, और आउटपुट भी आपका ठीक ठाक है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि आपके जो है रिटर्न टू स्केल में कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि आपका आउटपुट दोगुने से ज़्यादा बढ़ गया, है ना। जब आपने लेबर एंड कैपिटल दोगुना बढ़ाया तो आपका आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ गया। कांस्टेंट में आपने देखा कि आपने लेबर एंड कैपिटल जितने दर से बढ़ाया था, आउटपुट भी उतने ही दर से बढ़ा, मतलब आपका कांस्टेंट रहा। और डिक्रीजिंग में हमने देखा था कि आउटपुट डिक्रीज करने लगता है। इस तरीके से ग्राफिकली भी इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, हम इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम टोटल प्रोडक्ट को जानेंगे। इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, यानी टोटल आउटपुट कितना निकला, दैट इज आपके समेशन एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट को जब हम सम कर देते हैं तो टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। या फिर हम कह दें कि आपके जो है जो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की, तो आपके जब हम हाँ आपके जितना आउटपुट टोटल निकला दैट इज आपके याद रखिएगा कि टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट में एक मॉडिफिकेशन मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैंने पीछे शायद आपके डेल्टा क्यू लिख दिया था, दैट इज आपके डेल्टा एल होना चाहिए या फिर एल होना चाहिए। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि पर यूनिट लेबर आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी लेबर आपका जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट में तो टोटल आउटपुट पर यूनिट आपके वेरिएबल इनपुट होगा। जैसे आपके आउटपुट को लेबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आपका आउटपुट कितना पर यूनिट जो है लेबर, यानी लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपके आउटपुट, दैट इज आपके एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपके डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। लेबर के चेंज होने की वजह से आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, दैट इज आपके हम बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग यूजिंग आपके लेबर की वजह से चेंज आया, जो एडिशनल जो यूनिट ऑफ आउटपुट निकला दैट इज आपके मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपके अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्ट का तो समेशन मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। ठीक है, यानी टोटल आउट जो है आपके आउटपुट कितना निकला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की तो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर हो जाएगा, पर यूनिट लेबर यानी लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर हो जाएगा, यानी लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया, दैट इज आपके मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कहलाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके नोट कर लीजिएगा, हेल्प करेगा। और क्योंकि ये आपके रिटर्न टू फैक्टर वाले में काम आता है ना, जब आप रिटर्न टू फैक्टर पढ़ते हो ना, ये आप देखोगे कि इसमें आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी पॉइंट को आपके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।